सब झूठे आरोप हैं, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हम तो इतने सालों से आश्रम जा रहे हैं, सब कुछ देखते आ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। इन लोगों के आरोप सही है या हमारे अनुभव? तो लोगों के लिए अंधश्रद्धा होगी, हम लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं। पर यहाँ आश्रम आकर आप देखिए, आश्रमों में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमको क्या नहीं मिला यहाँ से? हमको सब कुछ मिला, जीवन दान मिला हमको। जो भी मन में से आज सिर्फ सोचने की देरी है कि उनको देने में देरी कुछ नहीं। तो एक लड़की के कहने पर निर्दोष बापूजी को वहाँ जेल भेज दिया गया, और ये इतनी करोड़ों महिलाएं यहाँ पर पुकार रही हैं, रो रही हैं, कितना कितना सब लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन को कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहे उन्हें? यही मांगे कि हमारे बापूजी के जल्दी से जल्दी छोड़ दें। 14 फरवरी आ रही है तो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हमारे बापूजी ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि माता पिता का पूजन करना है। बस बापू ही भगवान है हमारे लिए। बस यही प्रशासन से मांगे कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा कर दीजिए, ताकि इस पूरे विश्व का कल्याण हो। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, भक्त बापू को आज भी भगवान मानते हैं, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मेरा नाम अमिता गुहा है, मैं देवास मध्य प्रदेश से आई हूँ। कितने सालों से जुड़े हो? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल जी। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू को सजा हो गई, उसके बारे में क्या कहोगे? ये सब झूठे आरोप हैं, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हम तो इतने सालों से आश्रम जा रहे हैं, सब कुछ देखते आ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं। और मेरे तो इतने सारे अनुभव है हमारे पूरे परिवार के। ये हमारी माता जी हैं, इन्होंने ही हमको जोड़ा है बापूजी से। इन्होंने बहुत पहले दीक्षा ली थी, उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद मैंने दीक्षा ली, मेरे बड़े बेटे ने भी दीक्षा ली, और बेटी को तो सपने में दीक्षा दी बापूजी ने। जी माता जी बताया 18 सालों से आपकी बहू ने बताया कि जुड़े। आप कितने सालों से जुड़े हो? मेरे को करीब 25 साल हुए। 25 साल जी हाँ। 25 साल में मतलब क्या देखा था बापू में? तो पहली बार उनके दर्शन किए, कैसे जुड़े बापू से? बापू से ऐसे जुड़े कि बस पापा के साथ गई थी वहाँ दीक्षा लेने के लिए, और उन्होंने बोला दीक्षा ले लो। मैंने कहा मेरे को नहीं लेना। सपने में आके उन्होंने जो मेरे सवाल थे उसके सब जवाब दे दिए। बेटी को बोल दिया कि यहाँ सगाई नहीं होगी, यहाँ पे वहाँ चले जाओ। बस जो मतलब आज तक वो अनुभव ही अनुभव हो रहे हैं। बस बापू ने सपनों में बोला वो ही हुआ। लेकिन माता जी आपने बताया 25 सालों से जाते हो, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि गलत होता है बापू के द्वारा, तो कितनी सच्चाई है उसके अंदर? नहीं, पूरा वो लोग जो बोल रहे हैं वो पूरा गलत है, और जो सब हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, जो अभी तक अनुभव किया और आज भी कर रहे हैं, और करोड़ों लोग कर रहे हैं, कोई हम ही अकेले नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। तो बहन जी क्या कहोगे? माता जी ने जैसे बताया कि बापू निर्दोष है, निर्दोष रहेंगे, और इतना होने के बाद भी मतलब आप लोगों की श्रद्धा बरकरार है, क्या कारण है ऐसा? तो क्या संत आसाराम जी बापू से मिला है कि अभी तक आप लोगों की श्रद्धा बरकरार है? इन लोगों के आरोप सही है या हमारे अनुभव? मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि बापू एक बार यहाँ आश्रम आकर आप देखिए, और मीडिया से बोलती हूँ कि मीडिया जैसे आप कर रहे हैं, ये सच्चाई लोगों तक पहुँचाए। मीडिया सही नहीं बताती है, बिल्कुल भी सही नहीं बता रही है। आश्रमों में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बोलो हमको क्या नहीं मिला यहाँ से? हमको सब कुछ मिला, जीवन दान मिला हमको। जो भी मन में से आज सिर्फ सोचने की देरी है कि उनको देने में देरी कुछ नहीं है, तो हम क्यों नहीं जोड़ेंगे? हम जुड़ेंगे ना। हमारा बेटा छोटा सा था, जब करीब 6-7 महीने साल भर के अंदर का बेटा था, उसको यहाँ पर गुठली सी हो गई थी, और डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ से हॉस्पिटल से सीधे वहाँ पर गए बड़े दादा के पास देवास आश्रम में, और वहाँ उसको लेटा दिया और परिक्रमा की, और उसको रज लगाई वहाँ की, और 2 दिन बाद वही डॉक्टर के पास गए, और उन्हीं डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी गुठली तो पूरी बैठ चुकी है, अब कुछ ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है तो एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, तभी आप लोग जुड़े हो, तो क्या कहोगे? तो वो लोगों के लिए अंधश्रद्धा होगी, हम लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो लोगों को जो समझना है वो समझे, हमारी जो आत्मा बोलेगी वही समझेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर ही बापूजी बैठे हैं। बस क्या नाम है? अनुष्का गुहा। बचपन से आते हुए क्या सीखने को मिला यहाँ से? बहुत कुछ। 14 फरवरी आ रही है तो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हमारे बापूजी ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि माता पिता का पूजन करना है और उनकी परिक्रमा करना है। और जैसे तो आपकी माता जी ने बताया कि सपने में आके आपको बापूजी ने दीक्षा दी। जी हाँ, मैंने सपने में ऐसी दीक्षा दी कि बापूजी ने मेरे को अपने पास बुलाया कि तू इधर आ, और उनने मुझे दीक्षा दे दी, और फिर बोला कि तू जा स्कूल में फर्स्ट आएगी। उसके बाद फिर मैं क्लास में फर्स्ट आई थी। हाँ, और मॉनिटर भी बनी थी।
क्या मांग करोगे बहन, एक महिला हो, सरकार से, प्रशासन से क्या? बस प्रशासन से यही कहना है कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष थे और निर्दोष रहेंगे। आप उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके बाहर आने से इतना कल्याण, क्योंकि वहाँ अंदर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी यहाँ सब कुछ पूरी सेवा वैसे की वैसी चल रही है और उतने ही सेवा कार्य हो रहे हैं। तो बस यही प्रशासन से मांगे कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा कर दीजिए ताकि इस पूरे विश्व का कल्याण हो। माता जी, मतलब आरोपों में कोई सच्चाई? जी, कोई सच्चाई नहीं, कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं। क्या मांग करोगे सरकार? बस यही मांगे कि हमारे बापूजी के जल्दी से जल्दी छोड़ दें, जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाएं, तो ताकि और लोगों का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो। सिर्फ एक लड़की के कहने पर निर्दोष बापूजी को वहाँ जेल भेज दिया गया और ये इतनी करोड़ों महिलाएं यहाँ पर पुकार रही हैं, रो रही हैं, कितना कितना सब लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन को कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें? क्या दबाव है आखिर? आपने देखा ये देवास मध्य प्रदेश से पूरा परिवार आता है, उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भले संत आसाराम जी बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, भक्त बापू को आज भी भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, जोधपुर राजस्थान से रफ्तार न्यूज़।